Hello guys, welcome to my channel Law with me. Today we are going to discuss law of torts. In that we will discuss basic information about torts like meaning, definition, nature and characteristics of tort. So हम मेरी अगर मैं सिंपल बताऊं तो मेरी वीडियोस में हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम एग्जाम में लिख सकें। लाइक बुकों में तो बहुत हैवी डेफिनेशंस वगैरह और टर्म्स यूज़ करे जाते हैं जो कि याद भी नहीं रहते एट द मोमेंट। जब हमें लिखना होता है तो निकल जाते हैं दिमाग से, लेकिन हम इधर इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से लिख पाए एग्ज़ाम में, याद रह सके फॉर द लॉन्ग टाइम। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो देयर आर मैनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस हिसाब से आप अच्छे मार्क्स पा सके एग्ज़ाम में, और अगर क्वेश्चन आए कुछ भी तो ईज़िली लिख सके। सो लेट्स गो अहेड विद लॉ ऑफ टॉट। लेट्स गो अहेड विद द मीनिंग फर्स्ट। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो टॉर्ट कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट होता है जो किसी भी सेकंड पर्सन के प्राइवेट राइट को वायलेट करता है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। द वर्ड टॉर्ट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉर्टम विच मीन्स टू ट्विस्ट एनी ट्विस्टेड एक्ट एंड रॉन्गफुल एक्ट। सो सिंपली जो टॉर्ट है वो ड्राइव हुआ है एक लैटिन टर्म से टॉर्टम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। मतलब कोई भी एक्ट जो सीधे तरह से ना किया गया हो, ट्विस्टेड हो वो एक्ट। एनी रॉन्गफुल एक्ट जो कि जैसे लॉ ने बोला है कि ये इसको ऐसे करना है तो वो ऐसे सीधे ना करके घुमा फिरा के किया गया हो। अ रॉन्गफुल एक्ट अदर देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंजर्स अनदर एंड फॉर विच द लॉ इम्पोज सिविल लाइबिलिटी। ऐसे रॉन्गफुल एक्ट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो टॉर्ट में डील किया जाता है, और वो इंजर्ड करता है किसी भी सेकंड पर्सन को, और जिसके द्वारा सिविल लाइबिलिटीज़ इम्पोज की जाती है उस पर्सन के ऊपर जिसने वो एक्ट कमिट करा है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। टॉर्ट एक ऐसा एक्ट होता है जो रॉन्गफुल होता है और सीधी तरह से ना किया गया हो और किसी भी सेकंड पर्सन के प्राइवेट राइट को वॉयलेट करता हो। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मेरा राइट है राइट टू वोट। अगर कोई सेकंड पर्सन मेरे इस राइट को वॉयलेट करता है तो उसके ऊपर सिविल लाइबिलिटीज़ अप्लाई होएगी टॉर्ट के द्वारा। जैसे क्योंकि मेरा तो ये राइट है प्राइवेट कि मेरे मैं वोट कर सकता हूँ, तो ये दूसरे पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो मेरे इस राइट को वॉयलेट ना करे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। लेट्स गो अहेड। डेफिनेशन। तो सेलमेंट की हम पहले देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो सेलमेंट कहते हैं इट इज़ अ सिविल wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages। तो सेलमेंट कहते हैं कि एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में दी गई है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। विंगफील्ड क्या कहते हैं? विंगफील्ड कहते हैं tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally। तो सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ। विंगफील्ड कहते हैं कि टोर्टियस लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है जो कोर्ट लॉ ने उसके ऊपर इम्पोज कर रखी है पहले से ही। और ये खासकर लोगों के बीच में ही होता है, ऐसा नहीं है कि जानवर वगैरह के बीच में होता है। तो सिंपल भाषा में जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि मेरा वोट का राइट है और ये सेकंड पर्सन की ड्यूटी है कि वो उसको वॉयलेट ना करे, और अगर वो वॉयलेट करता है तो उसके ऊपर टोर्टियस लाइबिलिटी अराइज होएगी। एंड देयर इज़ अ स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एवरी टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग बट नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज़ अ टॉर्ट। मतलब जो भी सारे टॉर्ट होंगे वो सिविल रॉन्ग में तो डील करेंगे, लेकिन जो सारे सिविल रॉन्ग होंगे वो टॉर्ट नहीं होंगे कभी भी। इस पे हम दूसरी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। लेट्स गो अहेड।
नेचर ऑफ टॉट। तो देर आर मेन 5 पॉइंट्स, देर आर मैनी, बट मैंने जो मेन 5 है वो यहाँ पे यूज़ करे हैं। जैसे इट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग लेस सीरियस इन नेचर, जैसे मैंने पहले बता दिया था, ये एक प्राइवेट रॉन्ग है, किसी भी प्राइवेट राइट को वॉयलेट करता है किसी भी पर्सन के, और ये इसका जो नेचर है वो लेस है, मतलब सीरियस नहीं है ज़्यादा, जैसे क्रिमिनल वगैरह होते हैं वो नहीं है। इनफ्रिगमेंट ऑफ प्राइवेट राइट, प्राइवेट राइट वॉयलेट करता है। केस टू बी बॉट बाय इंजर्ड पार्टी, जो इंजर्ड पार्टी है वो केस कर सकती है कोर्ट में। कंपनसेशन टू इंजर्ड पार्टी, जो इंजर्ड पार्टी होती है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया कराया जाता है एज अ रेमेडी। टोर्टियस लाइबिलिटी, इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो टोर्टियस अराइज होती है। लेट्स गो अहेड विद अदर पॉइंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉट, देर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 4 मेन यूज़ करे हैं, जिसमें है आपका ब्रीच ऑफ ड्यूटी, हार्म और इंजरी, कोजेशन, लीगल रेमेडी। एक एक करके इनको समझते हैं। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, द पर्सन कमिटिंग द टॉट फेल्स टू फुलफिल देयर लीगल ओब्लिगेशन। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम दूसरे पर्सन के प्राइवेट राइट को वॉयलेट ना करें, तो इधर एक लीगल ओब्लिगेशन अराइज हो जाती है लॉ के द्वारा लोगों पे, कि वो ऐसा कोई भी एक्ट ना करे जो किसी भी प्राइवेट राइट को वॉयलेट करे किसी भी सेकंड पर्सन के। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी ब्रीच होती है तो वो टॉर्ट के अंदर आएगा, आपके ऊपर टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। हार्म और इंजरी, द हार्म कैन बी फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। तो इसमें इंजरी होनी चाहिए सेकंड पर्सन को सबसे पहले, और वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं। फिजिकल कैसे हो सकती है, जैसे घूसा दिखा दिया, धक्का दे दिया, ये सब, और ये लेस सीरियस इन नेचर है, इसलिए भी टॉर्ट में डील करते हैं, नहीं तो लड़ाई झगड़े तो ज़्यादातर अलग ही केस में जाते हैं। इमोशनल, इमोशनल डिफेम कर दिया, फाइनेंशियल भी हो सकता है। तीसरा है कोजेशन। तो कोजेशन, देयर मस्ट बी अ कैजुअल लिंक बिटवीन द रॉन्गफुल एक्ट एंड द हार्म। सीधा सा सिंपल सा मतलब है, जो हार्म हुआ है उसका लिंक होना चाहिए रॉन्गफुल एक्ट के साथ। जैसे किसी भी पर्सन को इंजरी हुई, उसने कहा कि मेरे को इस एक्ट से इंजरी हुई है, और अगर वो एक्ट ऐसा है ही नहीं जिसके द्वारा वो इंजरी हो सकती है, तो लाइबिलिटी अराइज होएगी ही नहीं। लिंक होना चाहिए उन दोनों के बीच में, ठीक है। लीगल रेमेडी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंजर्ड पार्टी कैन फाइल अ लॉ सूट टू सीक कंपनसेशन। पहले भी मैंने बताया था कि जो भी इंजर्ड पार्टी होगी वो कोर्ट में केस डाल सकती है कि मेरे को जी ये दिक्कत हुई है, मेरे को इंजरी हुई है, मेरे को इसका कंपनसेशन चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में यही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। एंड ऐसी और भी वीडियो आती रहेंगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आपके सहयोग की ज़रूरत है। धन्यवाद।